हमको रोजगार दिया। ये तो सरकार हमें अच्छा, ये जो आप लोग को रोजगार जो दी, ये कौन सी सरकार थी? गठबंधन वाली थी? ये इसके पहले जो ये पढ़ते पढ़ते चश्मा लग जाता है आंखों पे, है ना? पढ़ते पढ़ते आंखों पे चश्मा लग जाता है। गेस्ट टीचर के पोस्ट पे इनको नौकरी भी दिया जाता है। कुछ दिन जब खट लेते हैं तो कहा जाता है बेटा अब तू यहाँ से निकल, कान पकड़ के निकाला जाता है। यही है हमारा बिहार। और सरकार बड़ी बड़ी दावा। अभी हम गर्दनी बाग में मौजूद है और गर्दनी बाग में तमाम देख सकते हैं टेक्निकल गेस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर लोग हड़ताल पे हैं। एक तरफ सरकार बड़ी बड़ी दावा करती है कि हमारी सरकार जब सरकार नहीं बनी हुई थी महागठबंधन की सरकार, तो दावा कर रही थी कि सारे लोग को हम नौकरी देंगे, और एक तरफ दूसरी तरफ ये लोग को निकाला जा रहा है जो कि ऑलरेडी असिस्टेंट प्रोफेसर टेक्निकल गेस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर है, ये लोग को हटाया जा रहा है। भैया ये दुर्भाग्य है बिहार की सरकार। भैया सरकार तो दावा की थी जब नहीं थी तो हम सारे लोग को रेगुलर नौकरी देंगे, यही रेगुलर नौकरी है। जब कॉलेजों में नियमित प्रोफेसर लेक्चर नहीं थे तो हम अतिथि व्याख्याता अनुदेशक सहायक प्राध्यापकों ने मिल करके पॉलिटेक्निक कॉलेज इंजीनियरिंग कॉलेज को खड़ा किया। वर्षों से हम लोग कार्यरत हैं, 10-10 साल 15-15 साल से हमारे साथी लोग कार्यरत हैं। अब जब सभी कॉलेज सेटअप हो गए तो अभी बिहार सरकार हम लोगों को निकाल रही है, नियमित निकाल करके निकाल रही है, कह रही है कि अब योग्य नहीं है। अगर हम योग्य नहीं है तो 10 साल से पढ़ाया हुआ हमारा विद्यार्थी भी योग्य नहीं है। अच्छा एक मिनट भैया बताइए, सरकार तो कह रही है कि थोड़ा इंतजार कीजिए, हम नौकरी 10 लाख नौकरी देने जा रहे हैं, 10 लाख रोजगार देंगे, फिर भी आपको क्यों निकाला जा रहा है? हम इसके जवाब हम दे रहे हैं। किसी भी विभाग में अगर जो नौकरी निकाली रही है, सरकार जाके पता करे। जितना आदमी पहले से कार्यरत थे उसको हटा के उसके जगह पर लाया जा रहा है। आपका पोस्ट क्या है भैया? हमारा गेस्ट लेक्चरर में हम लोग हैं। हाँ यस, तो ये सारा चीज ये पॉलिसी हम लोग को छूट। आप लोग प्रोफेसर हैं, बच्चा को लेक्चरर देते हैं, लेकिन आप लोग को बाहर कान पकड़ के सरकार निकालने के फिराक में है। जब सरकार के पास कर्मचारी नहीं थे, हम लोग को एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से, इंटरव्यू के माध्यम से शॉर्ट लिस्टेड करके रोस्टर का पालन करके हमको रखा गया है। अब हम लोगों को निकाला जा रहा है। हम लोगों ने कॉलेजों को सींचा है। हमारे पढ़ाए हुए विद्यार्थी बिहार के, भारत के अन्य सभी विभागों में नौकरी कर रहे हैं, इंजीनियर के पोस्ट पे हैं। आज हमारी हालात ये हो गई है कि हम रोड छाप बनने जा रहे हैं। हमारा कोई पूछने वाला नहीं है। अभी सरकार एक तरफ निकाल रही है जो लोग पहले से कार्यरत हैं, दूसरी तरफ लोगों को रख रही है, तो कहाँ रोजगार दे रही है? ये तो जितने लोगों को निकाला जा रहा है उतने लोगों को रखा जा रहा है। कहाँ ये सरकार के जो रोजगार देने की बात है वो कायम है? हम तो पहले से रोजगार है, इससे बढ़िया तो पिछले सरकारें थी जो हमको रोजगार दिया। ये तो सरकार हमें अच्छा, ये जो आप लोग को रोजगार जो दी, ये कौन सी सरकार थी? गठबंधन वाली थी? ये इसके पहले जो इंडिया का सरकार था वही गठबंधन, ये महाबला गठबंधन। महागठबंधन नहीं, इसके पहले की सरकार हमको दी। महागठबंधन के माननीय उस समय तेजस्वी यादव ने हम लोग को भरोसा दिए थे कि जब हमारी सरकारें आएगी तो हम आप लोगों को नियमितीकरण करेंगे, हम आपको समायोजन करेंगे। लेकिन हम लोग 2 बार माननीय उप मुख्यमंत्री जी के पास गए, वहां से उनसे आश्वासन मिला, लेकिन उसके बावजूद भी विभाग जो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग है वो मानने को तैयार नहीं है। हमारे साथियों को निकाला जा रहा है, हमारे साथी बेरोजगार हो रहे हैं। जो 15-15 साल तक कॉलेज में थे वो अभी घर में जाके बैठ रहे हैं। वो लोग लेबर के काम में, अब 15 साल के में जो पढ़ा लिया वो कहीं जा करके किसी इंडस्ट्री में काम नहीं कर सकता है, तो हमारा क्या होगा? आप एक मिनट चश्मा दीजिएगा, देख लीजिए। पढ़ते पढ़ते चश्मा लग जाता है आंखों पे, है ना? पढ़ते पढ़ते आंखों पे चश्मा लग जाता है। गेस्ट टीचर के पोस्ट पे इनको नौकरी भी दिया जाता है। कुछ दिन जब खट लेते हैं तो कहा जाता है बेटा अब तू यहाँ से निकल, कान पकड़ के निकाला जाता है। यही है हमारा बिहार। और सरकार बड़ी बड़ी दावा करती है कि हमारी सरकार जब आती है ना तब पहली कलम पहली दस्तखत में हम 20 लाख नौकरी देने जा रहे हैं, वो भी नियमित देंगे। हमारे लिए कहाँ नियमित का नौकरी है सर? हम तो ऑलरेडी रोजगार में थे, बेरोजगार हो गए। हमको कौन पूछेगा? अब इससे अच्छा इसका मतलब आपको पकौड़ा वाला सरकारी सही था। हाँ, हम बीटेक किए हैं, एमटेक किए हैं। हमारा 10-10 साल का पढ़ाने का पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग कॉलेज में अनुभव है। हम कहाँ जाएं? इस उम्र में हम लोग कहाँ जाएंगे? हम लोग का बाल बच्चा है। अब जाएंगे किसी इंडस्ट्री में काम करने के लिए तो हमको कोई 10,000 की नौकरी नहीं देगा।
अभी न हमको वेटेज दिया गया न कुछ दिया गया, हम कहाँ जाए, हमको ऐसे उठा कर फेंका जा रहा है। ये सरकार ये तानाशाही है, ये तानाशाही है। ये बेरोजगार की बात करते हैं कि हम रोजगार देंगे बेरोजगारों को, लेकिन हमारे लिए क्या है, हम तो बेरोजगार हो गए ना। हमारे आज ये नौबत आ गई है कि हम अभी रोड पे आके बैठे हैं आपके सामने। हम अपने जो समाज में हम लोग का कौन पूछेगा, बीटेक किए एमटेक किए लाखों रुपया खर्चा किए, हम लोग बाहर ना जा कर के पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग में अपने राज्य के बच्चों को पढ़ाया। हमारा पढ़ा हुआ बच्चा आज इंजीनियर अलग अलग विभाग में है और हम अपने रोजी रोटी के लिए तरस रहे हैं। हम कहाँ जाए, यही मांगों के लेकर हम लोग ये तेजस्वी से मिलिए और क्या मिल लिए। हम तो दो बार मानी नहीं है बोले भैया। जब सरकार नहीं थी उसका, जब उसके पास गए हम लोग, जब गए तो उसने आश्वासन दिया कि नहीं हमारा सरकार जब आएगी तो आप लोग को समझ आ तो गए जाएगा जी। अब सरकार हम लोग मिल चुके हैं, 2 बार मिल चुके हैं, आश्वासन ही सिर्फ दिया गया और कुछ नहीं किया गया सरकार से। सबसे पहले क्लेरिफाई कर दूं कि यहाँ पे जो गेस्ट लगा हुआ है ना, सिर्फ वो फॉर्मली रूप से लगा हुआ है गेस्ट। सही बात है कि हम लोग 10 से 5 तक रहे हैं कॉलेज के अंदर, कॉलेज का सारे AICTE का सारे नॉर्म्स को फॉलो किए हैं, ऐसा नहीं कि हम ऊपर से आ गए हैं। इसके बाद इस टाइप में किया जा रहा है जो कहीं से भी सही नहीं है। हालांकि मेरा तो एज कम नहीं है, लेकिन बहुत सारे ऐसे जिन्होंने अपना पूरा जिंदगी बर्बाद कर दिया यहाँ पे। आप मुझे बताइए, इंडस्ट्री में अगर वो जाएंगे क्या, वो क्या करेंगे, उनके भी बच्चे हैं, वो कहाँ जाएंगे बताइए। जिस टाइम में जब इंजीनियरिंग कॉलेज, नीतीश जी का सपना था कि प्रत्येक जिला में एक इंजीनियरिंग कॉलेज होगा, बात सही आपने खोल दिया वहाँ पे, लेकिन आपने वो सारे कॉलेज को चलाया किसके बल पे, गेस्ट के बल पे, गेस्ट के बल पे चलाया गया। लेकिन आज जब परमानेंट आए तो उन्हें हटा दिया गया, वहाँ पे टिक्कू वाले को रखा गया और टिक्कू वाले के साथ क्या किया गया, टिक्कू वाले को फर्जी एक्सपीरियंस जो कहीं से भी AICTE का नाम उसको फॉलो नहीं करता है, कहीं से भी भरोसा नहीं है भैया। सरकार पे हमें भरोसा है, लेकिन भरोसा है कि कुछ वी आर फाइटिंग फॉर सर्वाइवल, हम लोग अपने अस्तित्व के लिए लड़ रहे हैं। लेकिन वह जहाँ ये सोच रही है कि हम लोग युवाओं को रोजगार दे रहे हैं, भरोसा नहीं रहा। थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए कहते हैं, तो क्या थोड़ा इंतजार का मजा आप नहीं मजा लें। जब हम झोरा बोरा लेके कॉलेज से हमको बाहर निकाल दिया गया है। चलिए भैया, इनको बाहर निकाला जा रहा है जबरदस्ती, कान पकड़कर। जो ड्यूटी कर लिए, पैसा कमा लिए, अच्छी बात है, अब आप बाहर जाइए, सरकार कह रही है। कमा लिए नहीं, 6 जितने आदमी है ना, 6 महीना से 8 महीना से पैसा भी नहीं दिया गया है, पैसा नहीं दिया गया है। अभी विभाग के पास पैसा नहीं है, परमानेंट के लिए पैसा है, और जो इतना गेस्ट कॉन्ट्रैक्ट में कर रहे हैं उनको कोई पैसा नहीं है, जबकि उनके लिए कुछ पैसा नहीं है। यहीं तक सीमित नहीं है, गवर्नमेंट के AICTE के अकॉर्डिंग जितना सीट होना चाहिए उतना वैकेंसी भी नहीं है, इसके बाद भी गेस्ट को हटाया जा रहा है। गेस्ट के हिसाब से क्या है कि AICTE के हिसाब से जहाँ पे 120 स्ट्रेंथ है, वहाँ पे 18 असिस्टेंट प्रोफेसर का सीट होना चाहिए, जबकि 10 से 11 12 इस टाइप में। जैसे मैं GEC मुंगेर से हूँ, तो GEC मुंगेर में लास्ट में से यही है, सरकार से अनुरोध है कि हम लोगों को समायोजन किया जाए, समायोजन किया जाए। हाँ, समायोजन किया जाए, बिना समायोजन का नहीं। सरकार को इनकी बातों को मानना चाहिए। सरकार तो आश्वासन दे के सरकार बना ली, लेकिन ये बेचारे रास्ते पर आ गए हैं। टेक्निकल गेस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर है, देख सकते हैं, लेक्चरर एसोसिएशन ऑफ बिहार लेक्चरर है, ये लोग कॉलेज के लेक्चरर है। ये लोगों को कम से कम भैया रख लीजिए, रिक्वेस्ट होगा। कैमरामैन राजेश राज के साथ मैं विकी गोयल, आप देख रहे थे NCP। जय हिंद।